नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अनिल तिवारी की आवाज़। चैनल पे यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जानकारी से आप अपडेट रह सकें। सीतापुर बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद कई लोगों में नाराज़गी देखने को मिली। यूँ तो ये नाराज़गी कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिली, लेकिन इन सब में सबसे अहम सीतापुर सदर विधानसभा सीट रही। सीतापुर के जमीनी स्तर के नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले साकेत मिश्रा ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। इस प्रेस वार्ता में उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें कही गईं। पार्टी की रणनीति पे भी सवाल उठाए गए। राकेश राठौर जी को रहने नहीं दिया पूरा 5 साल। स्वाभिमानी आदमी है, छोड़ दिया। लोगों ने तोहमत लगाई। आप लाए और आपने जो चाहते थे नहीं किया उन्होंने, तो आपने उनको लात मार दी। लेकिन वो भी स्वाभिमानी आदमी, उसने भी अपना पाला अलग चेंज कर दिया। वो बात अलग है कि उनके साथ भी धोखा हुआ। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो चुपचाप बैठ जाऊं। मैंने छात्र जीवन से लेकर छात्र राजनीति की है। मैं केवल लड़ा ही हूं। मैं योद्धा हूं, राणा का योद्धा हूं, राणा के योद्धा का सिपाही हूं। मैं हार मान के चला गया तो सीतापुर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये जो पैसों का खेल हुआ है ना, बहुत गंभीर हुआ है। पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था। लोगों ने पैसों का खेल, मुझे लोग हटाना चाहते हैं और ये इस बात को जनता नहीं समझ पाती। लेकिन मैं अब किस हटने वाला नहीं। ये अंतिम चुनाव है। 21 साल इस बात का सबूत है। हमारी बैंक बैलेंस शीट इस बात का सबूत है। हमारे ऊपर करोड़ों के कर्जे जो मैंने कैसे भरे हैं, इस बात का सबूत है कि मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए बेचा और खोचा है। अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो शौक भी नहीं मेरे कोई, मैं पुड़िया भी नहीं खाता। मैं सोचता हूं जितना है गरीब के लिए लगा दो। लेकिन क्या ये लोग अगर सफल हो जाएंगे तो आप लोग खुश होगे? बताओ। कैसे आएंगे दोबारा योगी? कैसे आएंगे? मुझे लगता है कि इनको तो हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री को भी हटाने की चाल हो सकती है। सपा की गोटे बिछाई जा रही है क्योंकि अगला चुनाव किसी को सपा से शायद लड़ना हो, इसीलिए गोटे बिछाई जा रही है। अब उठा लो अपनी अपनी गोटियां। साकेत मिश्रा तुमको हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ पे मिलेगा। देखता हूं कितना जिगरा है सब में। हाँ, साकेत मिश्रा को अगर कोई चुप करा सकता है, कोई बंदूक की गोली ही चुप करा सकता है। किसी इंसान के बस की बात नहीं, किसी पार्टी के बस की बात नहीं। मैं कुछ करूंगा और कल करूंगा। एक बार मैं फिर अपने लोगों के बीच बैठूंगा क्योंकि आज बहुत जल्दी था। इन्होंने मुझे पर्चा भी नहीं लेने दिया और मैं ये करना भी नहीं चाहता था। मैं जानता था मेरे साथ खेल होगा। मैं जानता था मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मुझे पता था। इन्होंने इतने दिन तक रोके रखा मुझको और मैं ये भी सोच रहा था कि यार तुम छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना। मेरे ऊपर कलंक ना लगे कि मैंने मारा। आप लोग कहोगे लो यार थोड़ा दादा वेट कर लिए होते तो ये हो जाता, एमएलसी हो जाता। एक फोन आया, एमएलसी बना देंगे। मैंने कहा रख ले भाई, अपना रख ले एमएलसी। अब साकेत मिश्रा को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों करूंगा मैंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ा। मैंने पर्चा भी पूछ के लिया तो संगठन के बड़े पदाधिकारियों से पूछ के लिया कि मैं पर्चा लूं, जिससे ये कहने को ना लगे कि तुमने बिना पूछे ले लिया, तुम माइनस मार्किंग हो गई। क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं। मैंने पर्चा भी पूछ के लिया। मैंने कहा भाई साहब देखो,
बोले नहीं, दोनों जगह का ले लो, आपका माहौली है। मैं क्यों यार माहौली में किसी के खिलाफ खड़ा होता। मैंने कहा यार वहां नैमिष रतन तिवारी तैयारी कर रहा है, मुझे एक भतीजा है मेरा, मैं क्यों जाऊंगा। बोले नहीं भाई साहब, वो उनको तो भी लड़का है, उसके साथ बहुत समय, ब्राह्मणों में अगर कोई नाम आएगा तो आपका ही नाम आएगा। पैसों का खेल हुआ है ना, बहुत गंभीर हुआ है। पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था। लोगों ने पैसों का खेल, मुझे लोग हटाना चाहते हैं और ये इस बात को जनता नहीं समझ पाती, लेकिन मैं अब 21 हटने वाला नहीं। ये अंतिम चुनाव है, 21 साल इस बात का सबूत है। हमारी बैंक बैलेंस शीट इस बात का सबूत है। हमारे ऊपर करोड़ों के कर्जे जो मैंने कैसे भरे हैं, इस बात का सबूत है कि मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए बेचा और खोचा है। अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो शौक भी नहीं मेरे कोई, मैं पुड़िया भी नहीं खाता। मैं सोचता हूं जितना है गरीब के लिए लगा दो। लेकिन क्या ये लोग अगर सफल हो जाएंगे तो आप लोग खुश होगे? बताओ। कैसे आएंगे दोबारा योगी, कैसे आएंगे? मुझे लगता है कि इनको तो हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री को भी हटाने की चाल हो सकती है। सपा की गोटे बिछाई जा रही है, क्योंकि अगला चुनाव किसी को सपा से शायद लड़ना हो, इसीलिए गोटे बिछाई जा रही है। अब उठा लो अपनी अपनी गोटियां। साकेत मिश्रा तुमको हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ पे मिलेगा। देखता हूं कितना जिगरा है सब में। हाँ, साकेत मिश्रा को कर कोई चुप करा सकता है, कोई बंदूक की गोली ही चुप करा सकता है। किसी इंसान के बस की बात नहीं, किसी पार्टी के बस की बात नहीं। मैं कुछ करूंगा और कल करूंगा। एक बार मैं फिर अपने लोगों के बीच बैठूंगा, क्योंकि आज बहुत जल्दी था। इन्होंने मुझे पर्चा भी नहीं लेने दिया और मैं ये करना भी नहीं चाहता था। मैं जानता था मेरे साथ खेल होगा, मैं जानता था मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मुझे पता था। इन्होंने इतने दिन तक रोके रखा मुझको, और मैं ये भी सोच रहा था कि यार तुम छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना। मेरे ऊपर कलंक ना लगे कि मैंने मारा। आप लोग कहोगे लो यार थोड़ा दादा वेट कर लिए होते तो ये हो जाता, एमएलसी हो जाता। एक फोन आया, एमएलसी बना देंगे। मैंने कहा रख ले भाई, अपना रख ले एमएलसी। अब साकेत मिश्रा को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों करूंगा मैंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ा। मैंने पर्चा भी पूछ के लिया तो संगठन के बड़े पदाधिकारियों से पूछ के लिया कि मैं पर्चा लूं, जिससे ये कहने को ना लगे कि तुमने बिना पूछे ले लिया, तुम माइनस मार्किंग हो गई। क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कह देते हैं। मैंने पर्चा भी पूछ के लिया। मैंने कहा भाई साहब देखो, बोले नहीं, दोनों जगह का ले लो आप। और हर पत्रकारों के घर में हूं या नहीं हूं, उसके दिल में हूं या नहीं मैं ही जानता, लेकिन उसके दिमाग में जरूर हूं। तो ना मुझे दिमाग से निकालिएगा, ना मुझे दिल से निकालिएगा। मैं एक बार सीतापुर को बनाने अगर उठा हूं तो एक बार मेरा साथ दे दीजिएगा। आप खुद ही कहेंगे कि हाँ यार तुमने कुछ किया। आपकी शुभकामनाएं भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। तब मेरी लड़ाई पूरी होगी। मेरी लड़ाई किसी के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है, मेरी लड़ाई अपने बच्चों के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई अपनी पत्नी के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई जमीन जायदाद के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई किसी का घर कब्जा करने, किसी की जमीन की कब्जा करने के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई अगर है तो सीतापुर जनपद को विकास के तत्व को बनाने की है। चाहते हो मैं होने नहीं दूंगा। आगे क्या रणनीति? आगे सर अगला कदम आपका क्या है? जनता के लिए लड़ना, नहीं छोड़ना। जनता लड़ेगी। कल यहाँ से नामांकन करेंगे? जनता करेगी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी तरह से जनता करेगी। सीतापुर का नायक है, आपकी बार विधायक है, सीतापुर का नायक है, आपकी बार विधायक है, जैसा के तैसा के,
सर आपको बताएं, आप संघर्ष करिए, हम छोटे आदमी हैं, मेरे पास 2 गाड़ियां 4 व्हीलर हैं, मैं आज ही से आपको देने के लिए तैयार हूं। डीजल भी मेरा है। हमारे साथ है। यही सब प्यार विश्वास है।